जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, 9 सितंबर 2023 आज आप सभी का क्लास 8 का विज्ञान का वीकली टेस्ट लिया गया। इस वीडियो में हम आंसर की को चेक करेंगे कि जो आपने आंसर लिखा है वो सही है या नहीं है। चलिए बच्चा चेक करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी से आज पूछा गया था, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो बच्चा इसका सही उत्तर था रेटिना। जितने भी बच्चों ने रेटिना पे सही लगाया है, इस विकल्प को सही किया है, उन सभी का यहाँ पे उत्तर सही है। दूसरा प्रश्न आप सभी से पूछा गया था, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है। यहाँ पे आपको सही लगाना था बच्चा, पश्चमाभि द्वारा। जो पश्चमाभि पेशियाँ होती है उन्हीं के द्वारा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो पश्चमाभि पेश यहाँ पे आपको बिल्कुल सही था। तीसरा प्रश्न आप सभी से पूछा गया था, द्विफोक्सी लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। बताइए इसमें आपने कौन सा विकल्प सही किया था। इसका सही विकल्प था बच्चा जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष को बायफोकल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। चौथा प्रश्न पूछा गया था, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। यहाँ पे चौथे प्रश्न का उत्तर आप सभी ने क्या किया है। तो इसका सही उत्तर था बच्चा वास्तविक और उल्टा। उल्टा और वास्तविक इसका बिल्कुल सही उत्तर है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टी तथा वास्तविक होती है। तारों का टिमटिमाना किस घटना को दर्शाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चा, आप सभी यहाँ पे सही किए होंगे और ये बहुत आसान था। इसका सही उत्तर था प्रकाश का अपवर्तन। बहुत ही आसान प्रश्न, प्रकाश का अपवर्तन बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो यहाँ पे सही विकल्प था प्रकाश का अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, तो यह अभिलंब की ओर मुड़ती है। किसकी ओर मुड़ती है बच्चा, अभिलंब की ओर। दो पूछा गया था, अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर, तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है, मुड़ जाती है। सातवां प्रश्न पूछा गया था, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा, तो इस विलयन में HCl होगा, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें बिल्कुल सही उत्तर है बच्चा, HCl बिल्कुल सही उत्तर होगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। क्या है बच्चा, CaCO3। ये सभी क्वेश्चंस आप सभी के लिए बहुत ही आसान होंगे यदि आपने इन सभी का सूत्र याद किया होगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र, तो ये आपको सही लगाना था, पहले विकल्प में ही था, CaSO4 2H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होगा CaSO4 2H2O, बिल्कुल सही। 10वां प्रश्न पूछा गया था, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। तो आपने कई बार ये चीज़ को पढ़ा होगा, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम CaOCl2 होता है। 11वां प्रश्न पूछा गया था, रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपको सही विकल्प में चयन करना था MgOH2। यह विकल्प आप सभी का बिल्कुल सही था बच्चा, MgOH2 बिल्कुल सही विकल्प था। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है। तो इसमें विकल्प D था साइटोकाइनिन, तो वही था साइटोकाइनिन, विकल्प D में आपको लगाना था। 13वां प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो इसे हम सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, सिनेप्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुकरण करता है। तो यहाँ पे होगा अनुरक्षण या फिर सेरेब्लम। जो विकल्प A था इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। विकल्प A बिल्कुल सही है बच्चा, अनुरक्षण या फिर सेरेब्लम। 15वां प्रश्न पूछा गया कि कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे सही होगा इंसुलिन। क्या सही होगा बच्चा, इंसुलिन। आप सभी का आंसर सही होगा। थायरोक्सिन के स्रावन में कौन सा तत्व आवश्यक है।
आयोडीन। अंतिम प्रश्न का उत्तर था आयोडीन। तो बच्चों ये थे 16 आज के प्रश्नों के उत्तर। बताइए आप लोगों में से कितने बच्चों का 16 में से 16 सही हुआ है, 15 सही हुआ है, या फिर कितने सही हुए हैं? आप सभी यहाँ पे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू बच्चा। अगले वीकली टेस्ट में आप लोगों का हिंदी और इंग्लिश का है, तो उसकी तैयारी भी शानदार और जानदार तरीके से कीजिए। भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू बच्चा।